मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का क्या निशान है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह न कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, इनका वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र न करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुदुस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं पड़ने वाला समझ ले, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हूँ, और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा, और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना होली ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ख के बांग देते वक्त, या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वो ही
سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو. آمین.